मंदिरों के इस शहर जम्मू के लिए मुझे लगता है कि आज का दिन महत्वपूर्ण दिन है। इस प्राचीन आध्यात्मिक नगरी की जीवन रेखा कही जाने वाली तवी नदी पर बैराज का काम पिछले 12 वर्षों से लटका हुआ था। 2010 में इस परियोजना को मंजूरी मिली थी। पार्शियली मैंने थोड़ा बहुत काम हुआ था और वर्षों से जिन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर इस परियोजना को शुरू किया गया था वो लक्ष्य अधूरे पड़े हुए थे। ये कहना बिल्कुल उचित होगा कि सिर्फ इसी प्रोजेक्ट में देरी नहीं हुई, बल्कि एक रवायत सी बन गई थी, एक परंपरा बन गई थी कि कोई भी प्रोजेक्ट समय से पूरा नहीं होगा। अभी अरुण मेहता जी ने जिक्र किया लेजर शो का। मुझे याद है उस दिन मैं महाभारत की एक कथा सुनाया था, याद है चंद्र मोहन जी, और रविंद्र रैना जी हैं, इसलिए उसको दोहराना चाहता हूं। जब पांडव के पांचों भाई मृतप्राय हो गए थे, चारों भाई, तो युधिष्ठिर बड़े पेशोपेश में थे। यक्ष ने उनसे कहा कि मैं 5 प्रश्न पूछूंगा, अगर इन प्रश्नों का सही उत्तर दे दोगे तो तुम्हारे भाई फिर से जिंदा हो जाएंगे। 5 प्रश्नों का जिक्र करना मुनासिब नहीं समझता। एक उसमें कठिन प्रश्न था, यक्ष प्रश्न ऐसे ही बड़े कठिन होते हैं। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने जो उत्तर दिया था कि एक आदमी दूसरे आदमी को मरते हुए देखता है फिर भी जीने की इच्छा रखता है, इससे बड़ा आश्चर्य कुछ नहीं हो सकता है। तो उस दिन मैंने कहा था कि जम्मू में भी प्रोजेक्ट समय से पूरा हो जाए। अगर मुझसे एक सवाल कर रहा तो मैं यही कहता कि इससे बड़ा आश्चर्य और कुछ नहीं है। ये जो व्यवस्था चल रही थी, इससे न केवल यहाँ की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा, बल्कि आम आदमी की जो बुनियादी सुविधाएं हैं, इस आम आदमी को भी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। कुछ लोग अभी वही व्यवस्था ढोना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देश आगे बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर भी देश के साथ कदम से कदम बढ़ाकर अमृत काल में बढ़ना चाहता है। और मैं उन लोगों से निवेदन करूंगा कि इस वक्त की रफ्तार को समझिए, और अगर वक्त की रफ्तार को हम नहीं समझेंगे तो मुझे लगता है कि वक्त हमें पीछे छोड़ देगा। ये सच है कि 2019 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण जम्मू कश्मीर में विकास की नई प्राथमिकताएं तय की गई। जम्मू शहर में भी अनेक ऐसे काम हुए हैं जिनका जिक्र मेरे पूर्व किया गया है, और उसके पीछे का उद्देश्य एक ही है कि ये जो पुरानी संस्कृति यहाँ की रही है उसके पुनर्निर्माण और एक मजबूत अर्थव्यवस्था जम्मू की बन सके, पूरे शहर की और पूरे रीजन की। इसलिए ये काम हो रहा है। ये भी सच है कि कोरोना की महामारी 2 साल थी और इसके कारण बहुत सारी चीजें रुक गई थी, लेकिन कोरोना के बावजूद भी इस बैराज के टेक्निकल पैरामीटर्स का अध्ययन लगातार जारी था। अभी सालिन काबरा जी ने बताया आपको, ये IIT रुड़की के विशेषज्ञों ने इसका विस्तृत अध्ययन किया। पार्शियली कंस्ट्रक्टेड हिस्से का भी अध्ययन किया। 2014 में जब बाढ़ आई थी तो हाईएस्ट फ्लड लेवल क्या था, इसका भी एग्जामिनेशन हुआ, और उन्होंने कुछ संस्तुतियां दी, रिकमेंडेशन दी। नदी की सुरक्षा और संरक्षा दोनों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर पिछले वर्ष इस योजना का एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल किया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग के 2-3 पहलू जम्मू के कुछ प्रबुद्ध नागरिकों से बातचीत हो रही थी। उनका कहना था, साहब जम्मू शहर के लिए भी इससे प्रेस्टिजियस कोई अन्य प्रोजेक्ट नहीं है। जब भी डेलीगेशन में लोग आते थे तो ये बात कहते थे, और ये भी कहते थे कि इस समय सीमा के भीतर पूरा हो जाए
तो शायद इस शहर का कायाकल्प हो जाएगा। आज आपको आश्वासन मिला ही है, 10 महीने में ये काम पूरा होगा। और मैं एक बात कह सकता हूं कि पूरी शिद्दत से आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर इस प्राचीन शहर के गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं और इस अभियान में रत्ती भर भी कोताही नहीं की जाएगी। इस प्रोजेक्ट का पुनः शुरू होना इसी लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ना है, मैं ऐसा समझता हूं। और जम्मू वासियों के लिए एक सुखद समाचार भी है। इससे जम्मू शहर के नैसर्गिक सौंदर्य के अलावा टूरिज्म पोटेंशियल तथा वाटर लेवल में संतुलन बनाए रखने में भी इससे काफी मदद मिलेगी। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की 2013 और 2021 की रिपोर्ट का अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो इस पूरे संभाग और जम्मू जिले में वाटर लेवल में काफी अस्थिरता नजर आ रही है। मुझे उम्मीद है कि तवी बैराज के दोनों चैनल निक्की तवी और बद्दी तवी जम्मू शहर तथा आसपास के इलाकों में वाटर टेबल में स्थिरता लाने में भी मदद करेंगे। इसके कई अन्य फायदे भी हैं जिनकी तरफ ध्यान आकृष्ट करना आवश्यक है। तवी रिवर में वाटर स्पोर्ट्स की भी अपार संभावना हो सकती है। वाटर स्पोर्ट्स अपने साथ साथ अन्य कमर्शियल एक्टिविटीज भी लाता है। मुझे उम्मीद है इससे यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इस वर्ष फरवरी में जब तवी रिवर फ्रंट के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ था तो उस समय 2 बातें मुख्य रूप से मैंने कही थी। पहला, अर्बन सेंटर्स को कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन बनाया जाए। एक उद्देश्य उसके पीछे ये भी है नदियों के संरक्षण और उनके आसपास हो रहे विकास में कैसे यहाँ के स्थानीय नागरिकों को भागीदार बनाया जाए। बिना जन भागीदारी के तवी या किसी भी रिवर का कायाकल्प नहीं हो सकता है। शहरों को सुरक्षित रखने के लिए नदियों को सुरक्षित रखना बड़ा आवश्यक है। जम्मू सिटी में इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए फिजिकल कनेक्टिविटी, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी, इन तीनों पर एक साथ फोकस किया जा रहा है। और शहर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए तथा सभी सिटीजन्स के ईज ऑफ लिविंग के लिए भी अनवरत प्रयास किए जा रहे हैं। मुझे याद है पिछले साल जब डिस्ट्रिक्ट एपेक्स का बजट बनाया जा रहा था तो पूरे जम्मू जिले के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए 5 सेक्टर्स की तरफ हमने प्राथमिकता के आधार पर काम करने का निर्णय किया था। इरिगेशन, हाउसिंग, वाटर सप्लाई, रोड और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, इन 5 सेक्टर्स में के अलावा हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये 5 सेक्टर और रोजगार में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। मुझे आप सभी को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पिछले वित्तीय वर्ष में पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जम्मू डिस्ट्रिक्ट ने ही पूरे किए थे और उसकी संख्या 3506 है। मैं डीडीसी के चेयरमैन साहब को इसके लिए बधाई देता हूं। इस वित्तीय वर्ष में जम्मू डेवलपमेंट के लिए कैपेक्स बजट में लगभग 1443 करोड़ रुपए 1443 करोड़ रुपया दिया गया है और इस साल 4115 डेवलपमेंटल वर्क पूरे किए जाएंगे। अब ये कभी सोच सकते थे हम कि 3506 प्रोजेक्ट जम्मू जिले में अकेले हो जाएगा। 4500 से लगभग 4115 प्रोजेक्ट जम्मू जिले में हो जाएगा। ये सब कल्पना लोक में था जो अब हकीकत दिखाई पड़ रही है। शहर की बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए पिछले महीने एकीकृत स्मार्ट सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने का भी निर्णय लिया गया है और भलवाल में रिंग रोड के साथ एक टाउनशिप बने, इस योजना पर भी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हमारा काम कर रहा है। सभी बुनियादी सुविधाओं
और आधुनिक ढांचे से युक्त इस सैटेलाइट टाउनशिप से आसपास की अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। मैं मानता हूं ये हम सभी का और जम्मू शहर का सौभाग्य है कि इस प्राचीन नगरी को, मैं कई बार कह चुका हूं, भारत के प्रधानमंत्री जी ने मंदिरों के शहर से शैक्षणिक संस्थाओं का शहर बना दिया। मैं कई बार कहता हूं, फिर इसलिए दोहरा रहा हूं कि जल्दी लोग भूल जाते हैं। ये देश का अकेला शहर है जहां IIT भी है, IIM भी है, एम्स भी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है। न दिल्ली में है, न मुंबई में है, न बेंगलोर में है, न कोलकाता में है, न हैदराबाद में, किसी शहर में नहीं। इसलिए मैं सभी युवाओं तथा प्रबुद्ध नागरिकों से अनुरोध करना चाहूंगा कि विकास के इस अभियान में आप भी सहभागी बनिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू संभाग में जिस प्रकार ग्रामीण तथा शहरी इलाकों के नागरिकों के लिए बुनियादी सुविधाएं जुटाने में ऐतिहासिक बदलाव हुआ है, वह जम्मू कश्मीर के प्रति भारत सरकार तथा यूटी प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहराता है। आप जम्मू शहर को ही देख लीजिए। जीवन की आधुनिक आवश्यकताओं, महत्वाकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बुनियादी और उन्नत सुविधाओं में अनवरत सुधार किया जा रहा है और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले कुछ सालों में जम्मू शहर देश के सामने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक नया मॉडल बनकर उभरेगा। अभी जू के बारे में मेहता जी ने बताया है। हर की पौड़ी जम्मू के निवासियों का बड़ा लगाव है, उसके डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट भी सैंक्शन किया गया है और कल उसका शिलान्यास भी हम करने जा रहे हैं। हर की पौड़ी की अप्रोच रोड और बावे वाली माता के मंदिर का भी अप्रोच रोड, इसकी DPR फाइनल स्टेज में है। इसका काम भी जल्द ही हम शुरू करना चाहते हैं। लाइट एंड साउंड शो कंप्लीट हो गया, पार्किंग बावे वाली माता के यहाँ कंप्लीट हो गया, पार्क बावे वाली माता का कंप्लीट हो गया, एंट्री गेट और एलाइड वर्क, अप्रोच रोड, ये काम हम आगे करने जा रहे हैं। लेकिन इतना काम होने के बाद भी अगर कुछ लोगों के आंखों में चश्मा लगा है तो उसका इलाज अब कोई दूसरा डॉक्टर करेगा, हम लोगों के पास नहीं है। मित्रों, जम्मू तथा कश्मीर संभाग में सकारात्मक परिवर्तन को कारगर ढंग से लागू करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था में भी नीचे से लेकर ऊपर तक जिम्मेदारी तय करने का प्रयास किया गया है। सालों से सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के जिम्मेदार कारणों की पहचान की गई है। 3 साल में एक नई व्यवस्था विकसित की गई है। आज प्रगति और खुशहाली की तस्वीर इस बात का संकेत है कि पहली बार सामाजिक न्याय की व्यवस्था भी स्थापित की गई। TTD में तिरुपति का जो ट्रस्ट है उसके मंदिर का काम भी तेज गति से हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि 22 महम 23 के अंत तक उस मंदिर में भी रैना साहब और सलाफिया साहब दर्शन करेंगे, प्रसाद भी वहां लड्डू पाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। जम्मू कश्मीर के विकास को एक मिशन की तरह हमने लिया है और ये मिशन तब तक चलता रहेगा जब तक जम्मू कश्मीर का हर नागरिक सशक्त बनकर और उसके जीवन में व्यापक परिवर्तन लाकर संकल्प को सिद्धि तक हम न पहुंचा लें, तब तक ये काम चलेगा। आज सुबह ही समाज कल्याण विभाग ने नशा मुक्ति अभियान का कार्यक्रम रखा था। जम्मू संभाग के 4 जिले नशे की चपेट में हैं। मैं आज इस अवसर पर सभी युवाओं और यूथ क्लब के मेंबर्स का भी आह्वान करना चाहूंगा, चुने हुए प्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी निवेदन करना चाहूंगा कि नशे के लत की जद में जो युवा आ गए, आइए हम सब मिलकर के इससे जम्मू कश्मीर को मुक्त करावें। जम्मू कश्मीर के निर्माण के लिए इस वर्ष 4 संकल्प हम लोगों ने लिए। पहला है भय मुक्त, दूसरा है भ्रष्टाचार मुक्त, तीसरा है नशा मुक्त और चौथा है रोजगार युक्त। ये संकल्प
बिना सबके सहयोग के पूरा नहीं होगा। खासतौर से युवाओं के सहयोग की आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर के विकास के इस महायज्ञ में मैं सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं, चुने हुए प्रतिनिधियों और विशेष रूप से युवा साथियों की सक्रिय भागीदारी की उम्मीद करता हूं। एक आखिरी बात कहूंगा, देश और विदेश में जितने शहर और संस्कृतियां विकसित हुई उन सभी का आधार नदियां रही। हमारे देश की परंपरा रही है कि शहरों और संस्कृति का हित हमेशा से समाज ही करता आ रहा है। हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि नदियों का संरक्षण केवल 50-100 करोड़ रुपए प्रशासन के खर्च करने से नहीं होने वाला है। इसके लिए समाज की शक्ति और संयोजन की भी आवश्यकता होगी। यहाँ उपस्थित सभी लोगों से, जम्मू के हर निवासी से मैं विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहूंगा कि समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और नदियों के प्रबंधन को एक सामूहिक जिम्मेदारी समझकर अपना भी योगदान दें। भारत की आजादी के 100 साल पूरे होने पर हम जम्मू को किस स्वरूप में देखना चाहते हैं, उसका संकल्प लेने का ये उचित समय है। 75 सालों से तालाबों की बड़ी दुर्दशा थी जम्मू कश्मीर। स्वयं आंकड़े मैंने देखे हैं, हर एक जिले में अनेक तालाब हैं जो दशकों से उपेक्षित पड़े थे। जनप्रतिनिधियों और नागरिकों से भी हमने आग्रह किया है और उन तालाबों को पुनर्जीवित करने का काम फिर से शुरू किया गया है। अनेक जिलों में ये काम चल रहे हैं और अमृत सरोवर अभियान के साथ साथ गांव में भी तालाबों का संरक्षण करके हम एक समृद्ध सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था स्थापित कर सकेंगे। आजादी के अमृत काल खंड में पूरे जम्मू कश्मीर के समाज में सम्मान, सुविधा एवं अधिकार स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर हम काम करें, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अंत में कई मीडिया के मित्र भी हैं, जम्मू शहर के प्रबुद्ध लोग भी, एक अंतिम बात कह के मैं बात पूरी करूंगा। पिछले 3 वर्षों में लगभग 30,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है। अभी पिछले दिनों मार्च में जो परीक्षा हुई थी उसको लेकर के शिकायतें आई। वो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा, जूनियर इंजीनियर की परीक्षा और असिस्टेंट फाइनेंशियल या अकाउंट्स असिस्टेंट, शिकायत गंभीर थी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम की अध्यक्षता में एक जांच समिति बनाई गई। जांच की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से पाया गया कि चयन प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ी हुई है और मुझे लगता है कि इसके बाद फिर कोई विकल्प ही नहीं रह जाता है। इस पूरे चयन प्रक्रिया को रद्द करना, जांच सीबीआई से कराना। और ये बात मैं फिर जोर दे करके कह रहा हूं कि गुनाहगार कोई भी हो बचने वाला नहीं है। कानून के तहत जो कठोर से कठोर दंड होगा उन लोगों को मिलेगा। नौजवान मित्रों को मैं कहना चाहता हूं कि हम व्यवस्था कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि अक्टूबर में तीनों परीक्षाएं हो जाएं। बाकी भी जो सरकारी पद रिक्त हैं उन्हें भी आने वाले 6-8 महीने में भरने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात मैं बहुत जोर दे करके कहना चाहता हूं कि अगर कोई सोचता है कि पैसा दे करके नियुक्ति पा लिया और वो व्यवस्था बची रहेगी, तो ये कुछ लोगों के लिए प्रशासन काम नहीं कर सकता है। प्रतिभा और योग्यता वाले नौजवानों, चाहे वो जितना भी गरीब, उसे अवसर मिले, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं लोगों को गुमराह करने की। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग जिनकी आदत रही है इस व्यवस्था को चलाने में, जिनका हित रहा है, वो फिर से वो व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। 2019 के बाद एक बड़ा बदलाव पूरी व्यवस्था में आया है और इस बदलाव को आगे बढ़ाना है। इसको पीछे किसी भी कीमत पर हम नहीं करने जा रहे और हम आश्वस्त करना चाहते हैं प्रतिभावान नौजवानों को कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दुनिया की कोई ताकत आपकी प्रतिभा को नहीं रोक सकती है और पैसे और सिफारिश के आधार पर जम्मू कश्मीर में किसी को नौकरी नहीं मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।